बहुत समय पहले जापान में टोक्यो के निकट एक वृद्ध जैन गुरु रहते थे। अपने आश्रम में अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके कौशल और तार्किक बुद्धि की चर्चा संपूर्ण इलाके में थी। उनके आसपास ही रहने वाला एक शक्तिशाली नौजवान योद्धा, जिसके पराक्रम की चर्चा चारों ओर थी, ने सोचा कि क्यों नहीं इस वृद्ध जैन गुरु को उकसाकर इससे युद्ध करूं और फिर उस युद्ध में इस जैन गुरु पराजित कर अपने आप को इकलौता योद्धा के रूप में स्थापित कर दूं। इन्हीं विचारों के साथ वह योद्धा जैन गुरु के आश्रम में पहुंचा। जैन गुरु के आश्रम में पहुंचते ही वह नौजवान आवाज करने लगा और उसकी आवाज पूरे आश्रम में फैलने लगी, जिसे सुनकर जैन गुरु से शिक्षा प्राप्त कर रहे उनके आश्रम में रहने वाले सभी शिष्य उस योद्धा के सामने जमा हो गए। जैन गुरु स्वयं भी वहां पहुंच गए। जैन गुरु को देखते ही नौजवान योद्धा अपमानजनक शब्दों में उनके बारे में बात करने लगा। उन्हें बहुत अपशब्द कहे और उनको काफी अपमानित किया, लेकिन जैन गुरु वहां पूरी तरह से शांतिपूर्वक खड़े रहे। उस नौजवान ने जैन गुरु को काफी कुछ कहा, लेकिन जैन गुरु बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे। अपनी बातों का जैन गुरु पर कोई असर नहीं होता देख वह नौजवान योद्धा काफी सहम गया और काफी घबरा गया। जब काफी बेइज्जती के बाद भी जैन गुरु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो वह नौजवान योद्धा वहां से स्वयं ही चला गया। ये सारा माजरा देख वहां खड़े सभी शिष्यों ने अपने गुरु से एक साथ प्रश्न किया, आप इतने कायर हो सकते हैं? ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उस दुष्ट व्यक्ति ने आपको इतना कुछ कहा और आपने उसे बिना दंडित किए यहाँ से जाने दिया। आपने अगर हमें ही आदेश दिया होता तो हम सब मिलकर उसका कचूमर निकाल देते। जैन गुरु ने एक सौम्य मुस्कुराहट के साथ पूरी शांति और शालीनता से अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई तुम्हारे पास कुछ सामान लेकर आए और तुम उसे लेने से अस्वीकार कर दो, तो सामान का क्या होता है? वह सामान तुम्हारा तो नहीं होता ना। सभी शिष्य अपने गुरु के उत्तर में छिपे रहस्य को जान चुके थे। वह सब प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। धन्यवाद।